हेलो बच्चों, वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार और हम क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 6 मार्क्स से आता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनबी से। ठीक है, अगर एनबी का नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना कि मैंने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया था। ए हमने सॉल्वेंट के लिए यूज करे थे, बी हमारा सॉल्यूट के लिए था। तो ये चीज ध्यान रखनी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ता जाएगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज ये, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं मैं क्योंकि इसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइट की भी हमें क्या पढ़नी पड़ी थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वहां पे चेंजेस आ गए हैं, तो उस चेंजेस को समझने के लिए आपको पहले ये बताना चाहिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करेंगी। ठीक, उसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन डिटेल में देखी थी। जैसे पहली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनके फॉर्मूलेस, इनका डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया था। अब मेन चीज जो मेरा है इसके वीडियो के पीछे जो रीजन है वो ये है कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन समझाई जाए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन आपको फर्स्ट तो मैंने बता दी थी कि उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं। ये तो है ही प्रॉपर्टी, एक एप्लीकेशन जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की होती है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन हमारी है, जैसे इसका मैं बोलूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कैसे होता है? जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड अप कर रहे थे। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं? यूज ऐसे करते हैं, जब भी कोई भी चीज आपको पकानी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ा दें तो उसमें जो भी चीज है वो बहुत जल्दी पक जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको एग का। अब एग नॉर्मल आप बॉइल करो और उसमें एक दूसरे कंटेनर में आप क्या करो, आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालो, तो आप दोनों में चेंजेस देखोगे। जो पिंच ऑफ सॉल्ट वाला का जो भी एग है वो अच्छे से और बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा। रीजन ये है क्योंकि जब आपने मान लो एक सॉल्ट वाला है, दूसरा विदाउट सॉल्ट वाला है, ये आपका 100 डिग्री पे बॉयल होगा। जैसे ही सॉल्ट डाला तो आपका क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहां पे आपका बॉयल होगा। तो आप देखो, जो एग पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था अब वो किस पे हो रहा है? 110 पे। तो यही रीजन है कि एग आपका सॉल्ट वाले सोल्यूशन में ज्यादा अच्छे से बॉयल करेगा। यही रीजन होता है कि आप लोग जब सब्जी बनाई जाती है तो उसमें पहले सॉल्ट डाल दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है जहां पे पोलर रीजन होता है, जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। कैसे? देखो, एक एप्लीकेशन तो ये है इसका कि जो हमारे कार के रेडिएटर्स होते हैं, कार के रेडिएटर्स का काम होता है कि जो इंजन है उसको ठंडा रखना। अब रेडिएटर्स में क्या डाला जाता है? नॉर्मली पानी ही डाला जाता है। अब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसे रीजन जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे है, मतलब सॉरी वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है, तो जो रेडिएटर में पानी है वो जम जाएगा। अब जब पानी जम गया तो रेडिएटर काम तो खराब हो गया। तो उसमें क्या किया जाता है, रेडिएटर के में जो पानी होता है उसके साथ डाला जाता है एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज हमारा नॉर्मली होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, एंटी फ्रीज यूज किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री से ले जाके -10 या कुछ भी हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो एंटी फ्रीज का हमारा काम होता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने देखा था रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, लास्ट वीडियो में हमने देख चुके हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, एग्जाम में भी ध्यान रखना। वन मोर थिंग, जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन अराइज किया था, दोबारा पूछ रहा हूं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उससे हम मोलर मास कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। रीजन मैं बता चुका हूं, नहीं पता तो पुरानी वीडियो में दोबारा जाके देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल।
एक एक करके हम लोग हर एक प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल देखेंगे जो बोर्ड में आएंगे। ठीक, तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 2017 का देख रहे हैं हम लोग। तो बोर्ड पे है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सॉरी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ वाटर for the solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 28.8 mm of Hg। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले चीज आपको सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट हमारा दिख गया यूरिया, सॉल्वेंट वाटर। अब जैसे ये चीज आइडेंटिफाई करी आपने स्टार्ट करना है इसका गिवन लिखना। तो गिवन लिखेंगे हम लोग। यूरिया का 30 ग्राम क्या है, गिवन वेट है, तो ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट कॉमा WB क्या है 30 ग्राम। मोलर मास सॉल्यूट, सॉल्यूट यूरिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे यूरिया भी लिख सकते हो आप। MB कितना है 60 ग्राम पर मोल इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। और वाटर का क्या दे रखा है वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, तो ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। नीचे लिख भी देते हैं सॉल्वेंट क्या है वाटर। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 846 ग्राम तो नहीं है, 846 है, ये गिवन वेट है। और मोलर मास हमारा है 18 ग्राम। इसको निकाल सकते हो आप लोग, नहीं आता तो मैं बता देता हूं। H2O है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 2 + 16 हमारा 18 ग्राम पर मोल मोलर मास इसका है। ठीक है, तो ये चीज आपकी गिवन हो गई। एक और चीज रह रही है विच इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, अब प्योर वाटर के लिए हम यूज करते हैं P0A, और P0A हो जाता है हमारा 28.8 mm ऑफ Hg। अब देखो इस पे इतना फोकस और इतनी मेहनत इसलिए करी है मैंने क्योंकि बोर्ड में ये जो चीज करी आपने इतनी, इसके ही आपको आधा मार्क मिल गया। अगर ये नहीं करोगे तो आधा मार्क आप खो दोगे। क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ, आपने सोल्यूशन ट्राई भी नहीं किया और आपने आधे नंबर गवा लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां तक करनी है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी लगने वाली है, अब देखो पूछा क्या है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए हमारी पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए अपने को। तो अप्लाइंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। P0A माइनस PA ओवर P0A इक्वल्स टू NB, वो छोड़िए पूरा डिटेल में लिख देता हूं, WB MB MA WA। अब जो चीजें गिवन है उसे पुट ऑन करेंगे और जो अननोन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो P0A क्या है 28.8 माइनस, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन PA हुआ, ये हमें निकालना है। P0A दोबारा वही 28.8 इक्वल्स टू WB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, WB कितना 30, MA 18, MB कितना है, MB कहां गया ये रहा 60, और आपका WA ये रहा विच इज 846। तो ये भी आपका यहां तक भी आपके आधा मार्क मिल जाता है जस्ट अबाउट वैल्यू पुट ऑन करने के बाद। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, वो आपकी मर्जी, आप कैसे कैलकुलेट करो वो
कैलकुलेशन तो आप पे छोड़ता हूं मैं, वो कैलकुलेशन तो नहीं सिखाऊंगा मैं, बस किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 3 2 जा, 2 9 जा, और इसको पूरा देखेंगे माइनस PA, तो ये इधर जाएगा 28.8 इंटू 9/846। इसको पूरा जब सॉल्व कर दोगे तो अराउंड इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 0.3010 समथिंग अराउंड इसकी वैल्यू आएगी। वो देख लेना, राउंड ऑफ करके इतना सब कुछ आएगा, शायद इतना ही है, शायद 0 कुछ करके है। इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूं, आपको बता देता हूं, 306 है, ठीक है। तो ये वैल्यू है इसकी, तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आपने देख लेना आप कैसे करना है। आप कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी करो, रिड्यूस कर दो, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद हमें PA निकालना है, तो PA निकालने के लिए 28 माइनस ये हो जाएगा 0.306, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.30649, कितना हो गया, 7 में 4 हो गया 28.494 mm ऑफ HG। तो देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल था, जस्ट गिवन किया, पुट ऑन किया और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपके जितना सॉल्व करने पे आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। बोर्ड में सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको वैल्यूज ढूंढनी है और उसको पुट ऑन करके सॉल्व करना है, और बच्चे इसका न्यूमेरिकल, इसका क्या पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, तो आपको वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना देखते हैं। वो हमारा बेस है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल देखना है, तो उससे पहले वही काम, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, शायद आप लोगों को स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, मेरी राइटिंग वैसे ही बहुत बुरी है, तो देखते हैं। A solution prepared by dissolving 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आपका मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं, और ये आपका मेडिसिन वगैरह या मिल्ट कैंडीज जो होती हैं उसमें यूज किया जाता है। In 99 ग्राम ऑफ बेंजीन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.30 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन T0B, Kb फॉर बेंजीन। अच्छा ये चीज क्वेश्चन में होगी, हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही आपको मिलेगी, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब हमें सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करनी होती है, मैंने जैसे आपको बताया था क्या क्या चीजें हैं, पहले आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ क्या है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो ये क्या चीज है, ये हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का गिवन लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारा है, 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब 99 ग्राम ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब WA कितना, 99 ग्राम। हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब किसका दिखा रहे हैं, देखो 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जब 99 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड करेंगे तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 80.30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये प्योर का नहीं है, ये किसका है, ये सोल्यूशन का है। तो सोल्यूशन का है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, TB, और वो है हमारा 80.30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज MB, हमें निकालना है। और एक और चीज गिवन है विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन क्या है, T0B विच इज 80.10 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट KF
फॉर बेंजीन 2.53 केल्विन केजी पर मोल। तो यहां तक दोबारा बोल रहा हूं, आधा नंबर होता है, इसलिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी यहां तक कि हर बार ये चीज लिखने की आदत डालो। डायरेक्टली अप्लाई करोगे अपना लॉस करोगे, क्वेश्चन में मार्क्स कट जाएंगे, सोचोगे कि करके आए नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो रीजन यही होता है कि नंबर पूरे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि स्टूडेंट्स गिवन नहीं लिखते। तो यहां तक आपने गिवन लिखा, अब हमें अप्लाई करनी है कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Applying elevation of boiling point। प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, सबसे पहले आपको डेल्टा टीबी निकालना है, और डेल्टा टीबी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीबी माइनस टी नॉट भी निकालना है। और डेल्टा टीबी आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, केबी इंटू एम के। ठीक, तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे। टीबी, डेल्टा टीबी की निकालना है, तो टीबी कितना दे रखा है आपको 80.3 माइनस प्योर का कितना है 80.1। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये चीज ध्यान रखना कि जो भी डिफरेंस आएगा आप उसे केल्विन में लिखो या डिग्री में लिखो, वो सेम रहेगा। जैसे इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, तो यहां पे आपको ये नहीं करना है कि इसमें 273 ऐड कर दो, नहीं, आपको एज इट इज लिखना है क्योंकि डिफरेंस तो बदलने वाला नहीं। तो इस चीज को जैसे समझो कि एक डिग्री सेंटीग्रेड में था, इसको आप केल्विन में ऐड करोगे तो दोनों तरफ केल्विन केल्विन तो डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो हमें ऐड करें या कुछ भी करें वो याद रखना है, तो यहाँ पे आप सेम चीज रहेगी, तो इससे कंफ्यूजन मत करना। ठीक, अब इसको उठा के हम यहां पुट करते हैं। इसको पहले खोल लेते हैं, डेल्टा टीबी, केबी तो केबी रहने वाला है, एम फॉर मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेट ऑफ डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000, ये हमारा फॉर्मूला आता है कुल के। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आई 0.20, केबी हमारा दे रखा था 2.53 इंटू डब्ल्यू बी हमने रब कर दिया जो कि था हमारा 1.25 इंटू 1000 अपॉन एम बी निकालना है, डब्ल्यू ए वो भी रब कर चुके हैं, तो वो है हमारा 99। ठीक है, अब यहां पे मेरा काम खत्म होता है, आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। बस यहां तक मेन काम होता है कि आप यहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। और वो यही है कि आप लोग जब 12th में पहुंच गए तो इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन एटलीस्ट सही होनी चाहिए कि आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सको। वो आपके ऊपर है, आप कैसे करो। यहां से पॉइंट हटा दो, 1000 आ गया, सॉरी 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक और कर गया, तो आप जैसे भी करो इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, लगभग 157.7 ग्राम पर मोल के अराउंड आएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि 157 ही है, ये इसकी रेंज में आप लोगों को बता देता हूं, ये आपकी रेंज 155 से 160 के बीच में कहीं भी इसका आंसर आए सही होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप जब राउंड ऑफ करो तो ज्यादा राउंड ऑफ ना करें, नॉर्मल राउंड ऑफ चलेगा, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका मैं बोलूं कि आपका आंसर आ रहा है 180 तो ये बहुत गलत हो जाएगा, या 140 तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे आंसर नहीं लाने, आंसर ऐसे लाने कि जो भी आपका है एटलीस्ट उसकी वैल्यू आसपास, तो ज्यादा भी अपना हो ज्यादा भी लो ना हो। ठीक है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, जो कि आपका 2010 और 12 में आया था। पढ़ देता हूं अगेन। 15 ग्राम ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मटेरियल
is dissolved in 450 gram of water. The resulting solution freezes at minus 0.34 degree centigrade. What is the molar mass of the material? अब एक चीज देखना आपको, जब भी मोलर मास पूछा जाएगा ना तो कभी भी वो उस सॉल्यूट का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट का नाम बता दे तो आप तो वैसे ही मोलर मास निकाल दोगे, तो वो नहीं बताएंगे। दूसरी चीज, जो भी मटेरियल है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के ऊपर अभी हमारी काम चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या करेंगे सबसे पहले, गिवन, जो कि हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, 15 ग्राम ऑफ अननोन मटेरियल इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट 15 ग्राम होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कॉमा WB कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। इसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WA विच इज 450 ग्राम, ठीक। द रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेज एट माइनस 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विच इज TF कितना होगा, माइनस 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द मटेरियल? अब देखो यहां पे जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। अब वाटर आपका सॉल्वेंट जब भी दे रखा हो तो एक चीज ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है बॉयल 100 डिग्री पे बॉयल होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जब भी आपको वाटर दे रखा होगा तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा। गिवन नहीं देगा तो ये चीज आपको अपने से ही देखनी पड़ेगी। तो यहां पे भी हमें देखना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या प्योर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट, सॉरी प्योर सॉल्वेंट क्या है, T0F, वो हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब चाहे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 273 करके, बट उसको करना नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया दोनों का डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, तो डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा TB, सॉरी डेल्टा TF, और ये होता है T0F माइनस TF। अब कंपेयर जब करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में जब हम कंपेयर करेंगे इससे, तो डेल्टा TB क्या होता था, TB माइनस T0B। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो TB है उसको पहले लिखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे T0F की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू TF, ठीक है। नहीं आया समझ, दोबारा देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई चीज 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी, तो वो हो गया आपका T0F, ठीक है। अब आपने जैसे उसमें सॉल्यूट डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ तो हो गया मान लो माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये TF हुआ। अब बताओ ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी, ये है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डेल्टा TF को हम इसका यूज करेंगे। तो ये देखते हैं डेल्टा TF क्या आता है। तो डेल्टा TF हमारा T0F कितना है, 0 माइनस TF की वैल्यू माइनस ऑफ 0.34, ये आ गया 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बराबर होगा 0.34 केल्विन के। नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं उसको दोबारा से, शायद नहीं दिख रहा होगा, वीडियो में नहीं आया। इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। डेल्टा TB हमारा आ गया 0.34 केल्विन। अब अप्लाई करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, अप्लाइंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वही आपका डेल्टा TF इक्वल्स टू KB इंटू F इंटू M। खोल देंगे इस फॉर्मूले को, KF WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। वैल्यूज पुट ऑन करते हैं।
KF की वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी क्या? नहीं होती तो मैं बता देता हूं, इसकी वैल्यू वाटर के लिए होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। W भी होता है 15 ग्राम जो गिवन है, 1000 कांस्टेंट। और इसके बाद है MB, MB हमारा है, MB कहां गया, MB हमारा निकालना है, सॉरी। और WA विच इज 450 ग्राम। तो MB निकालना है तो हम MB को लेफ्ट में ले जा लेंगे। डेल्टा DF निकाल चुके हैं, सॉरी TF हो गई, तो ये आ गया 0.52 इंटू 15 इंटू 1000 ओवर MB इधर लेके तो ये आ गया 0.34 इंटू 450। सॉल्व कर लेंगे इसको, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, 2 7 जा, 14 जा। तो लगभग इसका आंसर आपके पास आएगा अराउंड 182। नहीं, मैं देख लेता हूं कैसा आंसर आता है इसका। हाँ सही, 182.35 ग्राम पर मोल, लगभग इसका आंसर इतना आएगा। तो आप लोगों को ऐसे राउंड ऑफ करना है तो मे बी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, जैसे मैं बता चुका हूं कि पहले क्वेश्चंस में कि कैसे फ्लक्चुएशन होगा। ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, इतना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग किस तरह से हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 2009 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड इज जस्ट इनफ वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सोल्यूशन इफ दिस सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mm ऑफ Hg एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। R हमारा गैस कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू वहां पे गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो हमारा हमेशा रहता है वो है गिवन लिखने का। तो गिवन लिखते हैं। सबसे पहले 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड जस्ट इन वाटर। तो ये हमारा हुआ सॉल्यूट और ये हुआ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट जो है, वेट ऑफ सॉल्यूट कॉमा WB कितना है 100 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम है तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 ग्राम, ठीक। दूसरा हमारा है डिसॉल्व्ड जस्ट इनफ वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कॉमा V 10 ml। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10/1000। तो ये हो गया 0.01 लीटर्स। नेक्स्ट है इफ दिस सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mm ऑफ Hg। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू दे रखी है विच इज पाई, वो दे रखा है 13.3 mm ऑफ Hg। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे जो प्रेशर की यूनिट है वो mm में है और R की जो वैल्यू है वो ATM में दे रखी है। तो कोशिश ये करनी है कि जो हमारी वैल्यूज हो R की टर्म में जैसे ATM में दे रखा है तो ATM ही यहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ATM इसको mm को ATM में कन्वर्ट करने के लिए एक वैल्यू याद रखनी है आपको। 1 ATM होता है आपका 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। अब इसको हमें ATM में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि R की वैल्यू ATM में दी गई है, क्लियर है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 1 mm ऑफ Hg हो जाएगा 1/760। अवेलेबल कितना है 13.3 mm ऑफ Hg। तो ये हमारी हो जाएगी 13.3 ओवर 760 ATM। इसे एज इट इज हम उठा के यहां पे पुट कर देंगे। तो ये रही आपकी वैल्यू 1760 ATM। नेक्स्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉमा T वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसको कैल्विन में बदलेंगे तो कैल्विन बदलने के लिए 25 प्लस 273 ये हो जाएगा 298 कैल्विन। ये गिवन बहुत जरूरी है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब जब गिवन हो गया, अच्छा एक चीज और है रही है विच इज गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो लिखी है आपकी, गैस कांस्टेंट कॉमा R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, अब हमारा यहाँ पे गिवन का काम हो गया है पूरा, गिवन हमने लिख दिया। अब हम अप्लाई करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को। तो इसको मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन को, गिवन हमारा हो गया तो यहां से यहां पे लिखिए using या applying property of osmotic pressure, तो वो होती है आपकी WB इक्वल्स टू पाई V इक्वल्स टू nRT, NB होता है, इसको खोलेंगे पूरा तो पाई V इक्वल्स टू WB ओवर MB RT, या इसको डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं, MB हो जाएगा हमारा WB RT ओवर पाई V। तो ये तो मैंने पिछली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करते हुए, यहां पे दोबारा बता दिया। ठीक, अब हमें MB निकालना है तो WB की वैल्यू पुट करना है। WB दे रखा है 0.1, R की वैल्यू 0.0821 और T हमारा है 273। ठीक, कितना है 273। पाई 13.3 ओवर 760 और हमारा वॉल्यूम है 0.01। ठीक, अब सोल्यूशन जो कैलकुलेशन है ये आप पे छोड़ता हूं, जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है, वो आप जो भी आपने सीखा है 12 तक उसके ऊपर है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। तो हमारा जो MB आएगा 0.1 0.0821 273 इंटू 760 ओवर 13.3 इंटू 0.01। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं सॉल्व करके डायरेक्ट। इसका आंसर अराउंड आएगा 13,000 के लगभग अराउंड आएगा, 13,980 के अराउंड इसका 980 पूरा प्रिसाइज बता देता हूं मैं। इसका जो आंसर है 0.50 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको आप केजी में लिखना चाहते हो तो केजी में लिख सकते हो, तो 13.98 केजी पर मोल। तो ये आपका MB आ गया। तो यहाँ पे प्रोटीन था, प्रोटीन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज भी दे रखी है, तो हमने MB इससे निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट अपने आप करना है, सबका अलग अलग होता है। जैसे सॉल्व करना है तो पहले पॉइंट्स हटा देना, पॉइंट्स हटाने के बाद ये तो कट ही जाना है, फिर आगे जाके मल्टीप्लाई करना और नॉर्मली सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एक न्यूमेरिकल इसलिए कर रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर एक दो न्यूमेरिकल दे न्यूमेरिकल कराना। इन केस अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, मैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। करने आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है सोल्यूशन के, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे और अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है विच इज बॉर्न फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास और मॉडिफाइड जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। ठीक, इसके बाद हमारा सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।